आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत ने एक बार फिर बहुत ज़्यादा बेकार प्रदर्शन किया है। हम गरीबी में तो आगे है ही हैं दोस्तों, भुखमरी में भी हम सबसे ज़्यादा आगे हैं और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। पिछली बार 107 कंट्रीज़ को 107 कंट्रीज़ की रैंकिंग हुई थी 2020 में, तो भारत की 94 रैंक थी। इस बार 116 कंट्रीज की रैंकिंग हुई है और भारत की 101 रैंक है। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं, इंस्टा पे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पे आ जाए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 101 है आउट ऑफ टोटल 116 कंट्रीज। भारत उन 31 देशों में से एक है जहां पे भुखमरी बहुत ज्यादा सीरियस है और पिछले साल भारत की रैंक 107 थी। ये हमने नया अपना पेज बनाया, तो आप यहाँ पे सारे जो इन्फॉर्मेशन है और जो अपडेट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और हमारी सेल लाइव है दोस्तों, ये कल तक लाइव रहेगी। सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। बाकी आप देख सकते हैं सिर्फ 15 देश है जो भारत से बेकार हैं। कौन कौन से? पापुआ न्यू गिनिया, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कॉन्गो, मोजाम्बिक, सीरिया लियोने। ज़्यादातर अफ्रीका, ज़्यादातर के सभी अफ्रीका के हैं। भारत जो है वो साउथ एशिया का, अफगानिस्तान साउथ एशिया का है। पाकिस्तान की रैंक है 92, नेपाल की 76, बांग्लादेश की भी 76 है। तो हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बहुत ही बेकार काम किया है, प्रदर्शन है। अब आप बोलेंगे सर बांग्लादेश और पाकिस्तान की गरीबी ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन कम है वहाँ पे, कंपैरेटिवली एरिया भी कम है। ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों जस्टिफिकेशन तो अब ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं, कि अब वो खराब कर रहे हैं तो हम भी खराब करें। बात यह है कि हम भुखमरी से जूझ रहे हैं और आने वाले समय में चीज़ें और ख़राब होने वाली हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये हर साल पब्लिश होती है। कौन पब्लिश करता है? कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर लाइफ, नहीं वेल्थुंगर हिल्फे, सॉरी। 2006 में इसको पहली बार प्रोड्यूस किया गया था। हर अक्टूबर को इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, एम क्या है कि पूरी दुनिया में भुखमरी के क्या हालात हैं, खाना मिल रहा है कि नहीं सही से। रीजनल और कंट्री लेवल दोनों को ही ये देखता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्कोर्स की बात करें तो स्कोर्स दिए जाते हैं। 4 इंडिकेटर्स है बेसिकली। 4 इंडिकेटर्स अगर आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि भुखमरी है कि नहीं है। सबसे पहला है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट क्या होता है? अंडर नरिशमेंट वो होता है कि जो अंडर नरिश्ड है, वाह क्या बात है सर, जो अंडर नरिश्ड है, ये तो वही बात होगी। बिल्ली को बिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो म्याऊं करती है। मतलब जिनका इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक है। आपने खाना खाया तो आपका एक पर्टिकुलर कैलोरिक इंटेक होता है ना, उससे एनर्जी मिलती है। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। वाइटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो अगर आप वो सब नहीं खा रहे हैं तो आप अंडर नरिश्ड हैं। अगर आपका डेली कैलोरी इंटेक बहुत ही कम है तो यू आर अंडर नरिश्ड। तो पहला तो पैरामीटर, मतलब पहला इंडिकेटर ये हो गया। दूसरा हो गया चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? जिनकी हाइट जो होती है वो ज्यादा होती है लेकिन उस हिसाब से वेट को बहुत कम होता है, पतले दुबले एकदम, ऐसा नहीं लगता कि कंकाल है ये। तो इट इज चाइल्ड वेस्टिंग। ये बताता है कि जो बच्चा है वो अंडर न्यूट्रिशन, मतलब मैल नरिश्ड है, कुपोषण का शिकार है। तीसरा इंडिकेटर है चाइल्ड स्टंटिंग। ये लो हाइट दिखाता है कि 5 साल तक, ये मतलब जब 5 साल तक बच्चे हैं, 5 साल तक उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट जो है उसी उम्र के हिसाब से बढ़नी चाहिए, लेकिन उस उम्र के हिसाब से बढ़ती नहीं है, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इसको कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, हाइट बढ़ती ही नहीं है। ये क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन दिखाता है। और देन चौथा एंड द लास्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब क्या? मरना। 5 साल से कितने बच्चे मर रहे हैं? क्यों मरेंगे? वही कुपोषण, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनका कैलोरी इंटेक बहुत कम है, अंडर नरिश्ड है। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं। अब इन 4 इंडिकेटर्स में हमने कमाल का काम किया है जो कि नहीं करना चाहिए था। स्कोरिंग कैसे दी जाती है? 100 पॉइंट, 100 मार्क्स से रिपोर्ट कार्ड बनता है पूरा का पूरा। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, और 0 सबसे बेस्ट होता है। इसमें ऐसा नहीं कि 100 में 92 या 98 आ रहे हैं तो आप बहुत, मतलब गरीबी की कगार पे हैं, मतलब भुखमरी की कगार पे हैं। बहुत ज्यादा आपके देश में भुखमरी है। इसमें अगर आप जितने कम मार्क्स है, जितने कम पॉइंट्स हैं, उतना बढ़िया देश है आपका। ये चीज है। तो लो टू एक्सट्रीम इसमें मार्किंग होती है।
तो पिछली बार भारत की रैंक जो थी वो थी 94, लेकिन इस बार भारत की रैंक जो है वो बढ़ के हो गई है 101। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं, हालांकि पिछली बार 107 देशों को उनको रैंक किया गया था। अब करंट प्रोजेक्शंस के हिसाब से यह भी बताया जा रहा है कि अभी 47 कंट्रीज जो हैं 2030 तक लो हंगर ये नहीं, मतलब अपनी भुखमरी को ये कम नहीं कर पाएंगे, इसमें भारत भी आता है। नेशनल, रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल्स पे हम फेल होते जा रहे हैं। ठीक है। सोमालिया का सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ हंगर है, इनका जो जीएचआई स्कोर है वो 50.8 है। सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है, आपको पता ही है। सोमालिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है और काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंसा भी वहाँ पे होती है। एक फेल्ड स्टेट है वो एक तरीके से। आप देखेंगे कि सोमालिया हमेशा जो भी रैंकिंग होती है वो सबसे लास्ट पे, जो खराब रैंकिंग होती है उसमें सबसे पहले पे, और जो अच्छी रैंकिंग होती है उसमें सबसे लास्ट में होता है। सोमालिया और अफगानिस्तान, ये दो फेल्ड स्टेट हैं। और बाकी आप देख सकते हैं 5 देश, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर और यमन। यमन को छोड़ दें, यमन में तो वैसे ही सिविल वॉर चल रहा है, यमन को छोड़ दें, बाकी सब के सब अफ्रीका से ही आते हैं। और ग्लोबल हंगर जो है 2000 से डिक्लाइन पे, ये अच्छी बात है। और ग्लोबल हंगर मतलब 2000 में और ज़्यादा बुरे हालात हैं, लेकिन अभी जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रैंकिंग्स है ये पॉइंट्स है कम होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अच्छा, भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? भारत ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया है, FSSAI ने। इन्होंने बताया कि भाई लोगों को बताया कि आपको क्या खाना चाहिए ताकि आप की जो डाइट है, डाइटरी पैटर्न है वो बदल सके। पोषण अभियान चलाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2018 में इसको लॉन्च किया था कि ये जो 4 पैरामीटर्स है ना, इसको कम करना है। स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया, यंग चिल्ड्रन, वुमेन्स में जो होता है। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। ठीक है, ये 2017 में इसको लॉन्च किया था। देन फूड फोर्टिफिकेशन, इस पर मैंने लेक्चर भी लिया है कि फूड इनरिचमेंट प्रोग्राम है। जैसे जैसे क्या होता है कि फूड को फोर्टिफाई, मतलब आप पाउडर डाल दो, होगा क्या कि उससे, जैसे राइस का फोर्टिफिकेशन, उससे इनरिचमेंट हो जाएगा। विटामिन ए और डी को, आयरन, आयोडीन, जिंक, इन सबको ऐड किया जाता है, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये चावल या और दिए जाते हैं। देन देयर इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2013 में आया था। मिशन इंद्रधनुष एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, ये चीज है। तो ये भारत ने प्रोग्राम चलाए हैं और इनसे हमको फायदा भी पहुंचा है, लेकिन भुखमरी जो है वो बढ़ती जा रही है। कल आपको पता ही है कि कल नवमी थी, आज दशहरा है, तो कल मतलब आपको पता है कन्याएं खिलाई जाती हैं। तो मैं मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मंदिर के बाहर जो है वो कन्याओं को दे देते हैं। वैसे मैं तो बोलता हूँ कि गरीब को ही दे दो, तभी देवी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो अब हुआ क्या कि जब कन्याओं को हम लोग ने दिया, मतलब वहाँ पे अगर आप खाना लेके जा रहे हो तो बहुत भीड़ लग जाती है। तो जैसे ही हम लोग पूरी निकालते हैं, वहाँ इतने लोग आ जाते हैं, इतने लोग आ जाते हैं, वो देख के बड़ा ख़राब लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर आपको गरीबी देखनी है तो बस आप मंदिर के बाहर ही चले जाइए, या कहीं पे मस्जिद के भी बाहर चले जाइए, तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे बस अपना 10 का नोट निकालिए, देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर कितने सारे लोग आ जाएंगे, छीनने लगेंगे, छीना झपटी मच जाती है। बहुत बुरे हालत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।